आज इस वीडियो में हम लोग डायरिया के बारे में जानेंगे कि डायरिया किन कारणों से होता है, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन्स यूज की जाती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरिया इज़ ए सीवियर डिजीज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज व्हिच इज ऑफन कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ में डायरिया एक भयानक बीमारी है, भयानक डिजीज है जो कि अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी से उत्पन्न होता है। यानी खाने पीने की अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर है, तो उसके कारण ये डिजीज होता है डायरिया। When food is not digested, stool with undigested food is called diarrhea और frequency of diarrhea। जब हमारा स्टमक फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो स्टूल के साथ में अनडाइजेस्टेड फूड भी आने लगता है, इसको डायरिया कहते हैं। अथवा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल को डायरिया कहते हैं। डायरिया इज़ एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द स्टूल। डायरिया में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हमारे जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं या फ्लूइड होता है, वो लॉस हो जाता है। डायरिया मीन्स मोर देन 3 लूज स्टूल पर डे। डायरिया का मतलब है कि एक दिन में 3 से ज़्यादा बार स्टूल पास होता है, तो उसको डायरिया बोलते हैं। लूज मोशन लेस दैन 2 वीक एक्यूट डायरिया। अगर 2 हफ्ते से अगर कम है लूज मोशन तो इसको एक्यूट डायरिया बोलते हैं। लूज मोशंस मोर देन 2 वीक्स क्रोनिक अथवा परसिस्टेंट डायरिया। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो इसको क्रोनिक या परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं। अब हम लोग काज देख लेते हैं कि कौन कौन से कारण हैं डायरिया के। वायरल इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डायरिया। जो वायरल इन्फेक्शंस होता है ये मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ज़्यादातर जो डायरिया देखने को मिलता है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण ही देखने को मिलता है। वायरल इन्फेक्शंस जैसे रोटा वायरस है, एडनो वायरस है, तो इसके कंडीशन ये वायरस हैं जिनके कारण डायरिया हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें कॉलरा है, ई कोलाई है, सिलेजिला, साल्मोनेला, ये बैक्टीरिया के कुछ नाम हैं जिसके कारण डायरिया हो सकता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं जैसे अमेबिक, गिरार्डियासिस, ये पैरासाइटिक नेम है जिसके कारण डायरिया हो जाता है। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, अगर दूषित जल है, भोजन है, तो उसके कारण भी डायरिया हो सकता है। ओवर ईटिंग, अगर ज़्यादा खा लिए और हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो उस कंडीशन में भी डायरिया हो सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी डायरिया हो सकता है। लैक कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम हो गई है, अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है जो कुछ हम लोग खा पी रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी डायरिया हो सकता है। लीवर डिजीज एटसेट्रा, अगर लीवर डिजीज है तो उसके कारण भी हो सकता है और अन्य कारण भी हैं, जैसे कोई ड्रग्स है अगर उसको आप ले रहे हैं तो वो भी डायरिया काज कर सकता है। उसके साइड इफ़ेक्ट अगर देखने को मिल रहा है तो उसमें भी डायरिया हो सकता है। जैसे कुछ मेडिसिन्स हैं, एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिक्लेब है, लेक्सेटिव है कुछ, तो उस कंडीशन में भी डायरिया देखने को मिलता है। साइन और सिम्टम देखते हैं डायरिया के। लूज मोशन होगा इसमें। हैवीनेस इन द स्टमक, पेट में भारीपन महसूस होगा। एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, पेट में दर्द और मरोड़ होगी। नाउजिया एंड वोमिटिंग, जी मतलाना, उल्टी आना, ये भी डायरिया के ही सिम्टम हैं। डिहाइड्रेशन, क्योंकि डायरिया के साथ जब डायरिया होता है तो क्या होता है कि जो फ्लूइड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो लॉस हो जाते हैं बॉडी से, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फॉल ब्लड प्रेशर, बीपी कम हो सकती है। डिक्रीज यूरिनेशन, पेशाब में कमी आ सकती है कि पेशाब की मात्रा कम हो सकती है। फटीग एंड अनकॉन्शियसनेस, यानी काफ़ी कमजोरी, मतलब थकान से महसूस होगी, कमजोरी आ जाएगी। बेहोशी भी हो सकती है, ये डायरिया के ही साइन सिम्टम है। वेट लॉस, अगर आपके बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है तो उसमें वेट लॉस हो सकता है। इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास ज़्यादा लगेगी। वीकनेस, कमजोरी महसूस होगी। तो ये कुछ साइन और सिम्टम है डायरिया के। अब हम लोग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि डायरिया एक नॉर्मल
कास्टिव डिजीज़ है कि ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। अगर इसका समय से डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, वरना क्या होता है कि पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो सकती है। इसलिए इसका टाइम रहते ही इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। सबसे पहले डायरिया के काज को दूर करने के लिए या प्रयास करना चाहिए। क्यों डायरिया में क्या होता है कि साबुन दाना दिया जाना चाहिए, फ्रूट जूस दिया जाना चाहिए। और ये एक बात ये ध्यान रहे कि डायरिया में भूल चूक कर भी दूध नहीं देना है। अगर क्रोनिक डायरिया है, ज़्यादा दिन से हो रहा है, तो ऐसे में पुराने चावल का भात बना करके या मूंग की दाल के साथ में मिलाकर देना चाहिए। तो ये इसका इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ डायरिया के। अब ट्रीटमेंट देखते हैं। टेबलेट है लोमोफेन प्लस, जिसमें लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg होता है। तो इसको 2 टैबलेट एक साथ में दिन में 3 बार दिया जा सकता है, देना चाहिए। और उसके साथ साथ ORS का जो घोल आता है, पाउडर आता है, उसको वाटर में मिला करके पिया जाता है, उसको देना चाहिए। साथ ही साथ टेबलेट है नॉर-TZ, जिसमें नॉरफ्लोक्सासिन, टिनिडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस, इसको देना चाहिए। दिन में रात में देना चाहिए, खाना खाने के बाद में 1 टैबलेट। और अगर पेट दर्द हो रहा है, जैसे किसी को डायरिया हो, कह रहा है कि हमारा पेट भी दर्द हो रहा है, तो उसको जीरोडाल स्पास टेबलेट देनी चाहिए, जिसमें एसिक्लोफेन और ड्रोटाबेरिन होता है। इसको सुबह शाम देनी चाहिए। अगर उल्टी भी आ रही है तो पेरिसेट MD टेबलेट देना चाहिए, जिसमें ऑन्डेनस्ट्रान होता है 4 mg, या इमसन नाम से भी आती है। इसको खाली पेट सुबह शाम देना चाहिए। और एंटाएसिड के तौर पे कैप्सूल एसेरा डी या रेबीपेराजोल एंड डोमपेरिडोन होता है, इसमें इसको देना चाहिए। या पेंटाप डी आता है, उसको देना चाहिए। इसको खाली पेट सुबह और शाम देना चाहिए। टेबलेट जेडॉट, अगर क्या हो रहा है कि जिसे हमने पहले बताया कि जब हमारा इंटेस्टाइन जो है वो फूड को बराबर एब्ज़ॉर्ब, मतलब कुछ भी खा रहे हैं तो उसको हमारा बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहा, हमारा इंटेस्टाइन एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही है, कुछ हम खा पी रहे हैं, तो ऐसे उसको एब्ज़ॉर्ब कराने के लिए जेडॉट, जिसमें एस्काडोट्रिल 100 mg की टेबलेट होती है, इसको दिन में 3 बार देनी चाहिए। अगर इन मेडिसिन से रिलीव नहीं हो रहा है, जो कि हमने भी बताया, जिसमें दर्द की दवा है, उल्टी की दवा है और इसमें एंटाएसिड भी है, अगर इस सब देने से अगर ठीक नहीं हो रहा है, रिलीव नहीं पा रहा है पेशेंट, तो ऐसे कंडीशन में इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। इंजेक्शन है जेंटामाइसिन, जो कि 80 mg की होती है। इसको 2 ml का एम्पुल आता है इसको IM अथवा IV देना चाहिए सुबह और शाम। अगर इसको नहीं दे रहे हैं तो इसकी जगह पे अमीकासिन देना चाहिए, जो कि 500 mg की आती है। इसको IM अथवा IV सुबह और शाम देना चाहिए। इंजेक्शन एक्वाडोल स्पास, अगर दर्द हो रहा है, अगर दर्द नहीं आराम हो रहा है दवा खिलाने से, तो डाइक्लोफेनक सोडियम होता है इसमें और डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड होता है, तो इसको ज़रूरत पड़ने पर देना चाहिए। अगर उल्टी भी आ रही है तो इंजेक्शन इमसेड 2 ml, जिसमें ऑन्डेस्ट्रान 4 mg होता है, इसको IM और अथवा IV दे सकते हैं। अगर BP फाल हो गई है, BP कम हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में NS नॉर्मल सलाइन 500 ml देना चाहिए। इंजेक्शन DNS 500 ml और RL 500 ml। अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो चाहे DNS हो या RL हो, इसको लगानी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एंटीबायोटिक के तौर पे मेट्रोजिल, जिसमें मेट्रोनिडाजोल होता है 100 ml, उसको IV सुबह और शाम देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसकी जगह पे सिप्रो देना चाहिए। सिप्रोफ्लोक्सासिन जिस 100 ml का आता है, उसको IV रूट से सुबह और शाम देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि डायरिया ठीक हो जाएगा। अब वार्निंग देख लेते हैं। दिस वीडियो मेक ओनली फॉर नॉलेज पर्पज, सो प्लीज़ डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। ये जो वीडियो बनाया गया है, ये केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया है। कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।